दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आईपीओ को लेके काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस को लेके। तो आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और इनका जो आईपीओ रहने वाला है 8,000 करोड़ का ये आईपीओ लेके आ रही है और हेल्थ केयर सेक्टर की ये कंपनी रहने वाली है। तो चलिए विस्तार से इसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं आखिर हुआ क्या है। तो मणिपाल जो हेल्थ एंटरप्राइज है जो कि सिंगापुर गवर्नमेंट टी मासिक यहाँ पे बैक्ड इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल यहाँ पर चेन है, जिसको सेबी ने आईपीओ के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ पर दे दिया है और फ्रेश इशू है 8,000 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ यहाँ पर प्रमोटर भी अपने यहाँ पे कुछ यहाँ पे शेयर बेचने वाले हैं, जिसके जरिए 4.32 करोड़ से भी ज़्यादा इक्विटी शेयर यहाँ पर है। और यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग टाइम लाइन है तो जुलाई 2026 के एंड तक यहाँ पर बीएसई और एनएसई पर इसके लिस्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी जो प्राइस बैंड है वो अनाउंस नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर कंपनी के बारे में आपको बताएं तो मणिपाल जो हॉस्पिटल है इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क है। 49 प्लस यहाँ पर इसके हॉस्पिटल है 24 से अधिक शहरों में। 12,600 से अधिक यहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स इसके हैं और 70 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स पर ईयर यहाँ पर जो इनकी हॉस्पिटल है वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और इसका जो टारगेट वैल्यूएशन रखा गया 10 से 13 बिलियन डॉलर का रखा गया है। हालांकि अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो आईपीओ का स्ट्रक्चर रहने वाला है 2 हिस्सों में ही रहेगा। एक है इसका फ्रेश इशू और दूसरा इसका ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेश इशू के जरिए 8,000 करोड़ रुपए का ये रहने वाला है। तो नए पैसे कंपनी में आएंगे और इससे जो कर्ज होगा वो चुकाया जाएगा और ग्रोथ में यहाँ पर ये रुपए इस्तेमाल होने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल मजबूत होंगे और इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी। दूसरी तरफ ऑफर फॉर सेल में 4.32 करोड़ के जो यहाँ पर इक्विटी शेयर है वो प्रमोटर जो है यहाँ पर है वो अपनी होल्डिंग यहाँ पे जो उनके शेयर है वो बेचेंगे, जिसमें यहाँ पर हो गया इम्पीरियस हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट और मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप। तो ये अपने ये शेयर बेचने वाले हैं। इसके अलावा जो अदर सेलर है इसमें टीपीजी हो गया, नोवो हो गया, अमर हो गया, फोनेक्स बियर इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये भी अपनी कुछ होल्डिंग बेचने वाले हैं। अब यहाँ पर ये पैसा कहाँ यूज़ होने वाला है तो देखो 67% जो है यानी कि 5,378 करोड़ रुपए जो होगा मणिपाल हॉस्पिटल यानी कि मटेरियल सब्सिडरी जो है का आउटस्टैंडिंग कर्ज और एश्योर्ड इंटरेस्ट का पेमेंट देने में होगा। 7% यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है 574 करोड़ के करीब। और यहाँ पे सह्याद्री हॉस्पिटल स्टेप डाउन सब्सिडरी जो इसकी है वहाँ पर माइनॉरिटी स्टेक एक्विजिशन होगा। बाकी 26% यहाँ पे बाकी काम में जो बाकी रकम है वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है तो कंपनी का मजबूत यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इनका फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो रेवेन्यू है तकरीबन 9,426.10 करोड़ रुपये रहा और इनका प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स था 1,143.66 करोड़ रुपये के करीब था। बाकी यहाँ पर कर्नाटका डिपेंडेंसी है तो रेवेन्यू का जो बड़ा हिस्सा है कर्नाटका ऑपरेशन से आता है और जो ग्राफिक कंसंट्रेशन एक यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो डील है तो उसको कौन संभाल रहा है तो यहाँ पर बुक रनिंग लीड मैनेजर जो है जिसमें एक्सिस कैपिटल हो गया, कोटक महिंद्रा कैपिटल हो गया, गोल्डमैन सैच हो गया, जेफरीज हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, डीबीएस बैंक हो गया और यूबीएस हो गया। तो ये 7 ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर 8,000 करोड़ रुपये का जो आईपीओ आ रहा है उसको मैनेज करने वाले हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टर का लिए जो यहाँ पर टेक अवेज है जिनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है तो 2026 के H2 का सबसे बड़ा यहाँ पर हेल्थ केयर आईपीओज में से ये एक है और एसबीआई फंड मैनेजमेंट के साथ लिस्ट हो सकता है। बाकी प्राइस बैंड और एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। डीआरएसपी अप्रूव हुआ है, फाइनल आरएसपी का वेट करना होगा। बाकी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल यहाँ पर देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 9,426 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,144 करोड़ के करीब है, लेकिन कर्नाटका कंसंट्रेशन एक यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी है। एनएससी और जियो प्लेटफॉर्म जैसे मेगा आईपीओ भी इसी साल एक्सपेक्टेड है और आईपीओ मार्केट में एक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी बढ़ रही है। बाकी एक बार फिर से डिस्क्लेमर आप लोगों को बता दूँ, ये जो वीडियो है सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को निवेश के बारे में सोचना चाहिए। बाकी ऐसी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी।